हेलो व्यूवर्स, मेरे चैनल व्रत कथा और नियम में आपका स्वागत है। आज मैं कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी। कनकधारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी का स्तोत्र है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जिस प्रकार भ्रामरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्रीहरि के अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, उस समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रामरी कमल तल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र के पद के समान वैभव विलास देने में समर्थ हैं तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ी अवश्य पड़े। जिसकी पुतली एवं भौहें प्रेम के वशीभूत होकर अर्धविकसित एकटक नयनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसी शेष नई भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभुत धन संपत्ति प्रदायक हों। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि के विभूषित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली की तरह सुशोभित होती हैं तथा उनके भी चित्त में काम संचरणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्षमाला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटव दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान दैदीप्यमान होती हैं तथा जो समस्त जगत की माता है, ऐसी भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालश मंथर अर्धोमिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर इस अकिंचित दुख बालक पर अर्थात मुझ पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रतिपात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि से प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासन कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ से सुदृश्य कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि संतति आदि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के समय वाग् देवता सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शंभकारी अर्थात भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। सतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्रीहरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी है और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है, साम्राज्य देने में सर्वदा समर्थ है और संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्धत है। हे माता, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का शुभ अवसर हमेशा मिलता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति देने वाली है, उन भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके कर कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आप सबके मन की बात को जानती हैं। हे त्रिभुवन वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से गिरते हुए आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस के श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी, क्षीर सागर की पुत्री, जन्म माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करती हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रणी हूँ, इसलिए आपकी कृपा का शापसिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन प्रवाहित तो कीजिए। जो मनुष्य इन स्त्रोतों के द्वारा प्रतिदिन वेदयत्र स्वरूपी तीन लोक की माता भगवती रमा लक्ष्मी के स्त्रोत का पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान जन भी उनके भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक होते हैं। जो मनुष्य श्रीमान शंकराचार्य जी की विचरित इस स्वर्णधारा कनकधारा स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन तीनों संध्याओं में सुबह, दोपहर और शाम करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।